नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंगबली का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव की भी बहुत बहुत आभार, बधाई, शुभकामना या बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति अगाध आस्था, आदर और सम्मान प्रस्तुत करता हूं और आपको भी उनको सम्मान देने का प्रार्थना करता हूं। बाबू वीर कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से अग्रणी थे। अंग्रेज कह के गया कि यह गनीमत की बात है कि युद्ध के समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। अगर वो 18 वर्ष के होते तो वो फतह कर चुके होते, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में सीधी लड़ाई में तलवार से तलवार के टकराव में उन्होंने किला फतेह कर लिया था। ऐसे महान सेनानायक का आज विजयोत्सव है। उनके प्रति आदर, विनम्र श्रद्धांजलि और सम्मान के साथ मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। जय बाबू वीर कुंवर सिंह। मित्रों, आज का विषय तो कई तरह की चर्चा है। चुनाव में कहीं पर भी चुनावी मुद्दा नहीं दिख रहा है। चुनाव अब अपने बिल्कुल सबाब पर है। एक चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव अब आजकल में होने ही वाला है और 6-7 चरण की चुनाव है। विषय तो वही होना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करना हमेशा से चाहा है जिन पर या तो विश्लेषण होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मेरा जो आज का मुद्दा है उस पर आप चर्चा तो सुनते होंगे, बात सुनते होंगे, बयानबाजी सुनते होंगे, लेकिन इस पर विश्लेषण आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि कोई चैनल वाला इसको विश्लेषण के योग्य मानता ही नहीं है या उसको मानने नहीं दिया जाता है। चर्चा है कि क्या भारत का संविधान खतरे में है, उसे कोई पार्टी बदल रही है, बदलनी चाहिए या बदलने की जरूरत है। एक बात आप लोग सुनते होंगे, विपक्ष के नेता कहते हैं, मोदी विरोधी, कि अगर अब की बार मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो अब चुनाव की जरूरत खत्म हो जाएगी, अब कभी चुनाव होगा ही नहीं। दूसरी बात आप सुनते होंगे कि मोदी विरोधी लोग कहते हैं कि ये लोग बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं, ये लोग संविधान को आरएसएस का संविधान बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो संविधान बदलने ना बदलने पर चर्चा करने से पहले दो बातें कहना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बात नहीं आएगी, संविधान बदलना ना बदलने की बात समझ नहीं आएगी या मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैं खुद के समझने के लिए बात आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। विषय है कि क्या संविधान बदलने की बात पहली बार हो रही है? इसके पहले संविधान में बदलाव नहीं किया गया है? उत्तर है जी हाँ, बहुत बार संविधान बदला गया है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लोग चर्चा करते हैं, वही लोग रोज रोज बाबा साहब को अपमानित करते हैं, उनके विचारों की अवहेलना करते हैं और उनके बताए रास्ते पर कभी नहीं चलते हैं, लेकिन बात वो हमेशा बाबा साहब की ही करते हैं। दूसरा कि क्या जो संविधान में बदलाव हुआ है वो राष्ट्र हित में था? जवाब है नहीं, वह वोट हित में था, राजनीतिक दलों के निजी हित में था, क्योंकि उससे वोट बैंक प्रभावित होता, वोट बढ़ता। इसीलिए नेताओं ने वोट को ध्यान में रख करके सारे अमेंडमेंट किए हैं। कोई भी अमेंडमेंट राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए या राष्ट्रवासियों के लिए नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में एक एक बात आपको सामने रख दूंगा। तो जब इतनी बदलाव अब तक आपने बर्दाश्त किया, तो अगर कोई भाजपा बदलाव करना चाहती है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है और आपको क्यों परेशान होना चाहिए?
कुछ बातें बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं, या वो जो हुआ है वो उचित है कि नहीं है। सबसे पहला बदलाव कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। उसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने एक नोटिफिकेशन से जोड़ा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सच्चाई यह है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश न था, न है, और न ही उसको रहना चाहिए। वह इसलिए कि भारत धार्मिक आधार पर बटा हुआ देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष तब था जब संयुक्त भारत था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, यह सब इसी देश के हिस्सा थे। तब वो धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि वो तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई के रूप में रह रहे थे। लेकिन जब धर्म के आधार पर एक देश का बंटवारा हुआ, उसी दिन यह देश धर्मनिरपेक्षता का अपना अधिकार खो दिया, क्योंकि धर्म के आधार पर एक देश का निर्माण हो चुका है। तो फिर यह देश धर्मनिरपेक्ष क्यों? जब एक धर्म मुसलमान के नाम पर एक पाकिस्तान बनाया गया, तो जो बाकी इस देश में रह गए वो क्यों रहे? उन्हें धर्म के नाम पर पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। जो लोग बाबा साहब के नाम की कसमें खाते हैं, वो लोग बाबा साहब के भावनाओं को नहीं मानते। ये मैं पहले कह चुका हूँ। एक उदाहरण दे देता हूँ। संविधान निर्माण के समय बाबा साहब ने मुसलमान को इस देश में बने रहने के लिए कभी तैयारी नहीं की थी, कभी नहीं चाहते थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की इच्छा थी, और विदेशी शक्तियां और अंग्रेज चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर उस समय देश का सारा मुसलमान पाकिस्तान चला जाता तो हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं होता। फिर हम सिर्फ देश को उसी समय की स्थिति में ले आ देते जहां पर हमें था। लेकिन हमारे देश के दुश्मन चाहते थे कि भारत अपने में उलझे रहे, और उसको उलझे रहने के लिए कुछ मुसलमान को यहाँ बने रहने की सलाह दी, और उनके एजेंटों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और इस देश में कुछ मुसलमान रह गए या उनको रहने दिया गया। आज रहने की स्थिति यह है कि हम हिंदू मुसलमान के कार्ड पर ही चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के कार्ड पर ही चुनाव जीतते हैं, और हर जगह हिंदू मुसलमान के अलावा आपको और कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ मुसलमान इस देश में रह गए थे, इसीलिए नवरात्रा में मछली खाते हुए का वीडियो लगाया जाता है, और देश के प्रधानमंत्री स्तर का आदमी उस वीडियो पर अपना रिएक्शन देता है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं रह जाते तो मछली खाने और दिखाने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो किसको दिखाते? वो दिखने वाले लोग यहाँ होते ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में नवरात्रि में मछली खाना मुद्दा ही नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। तो वह क्यों किया गया है वो आपको दिख रहा है। उसके बाद आपने देखा शाहबानों वाला जो केस था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वोच्च निर्णय दिया था, लेकिन अपने जोर के दम पर उसको पलट दिया गया। अमेंडमेंट क्या वो किसी के हित में था? नहीं, वो वोट बैंक को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि कोर्ट के एक आदेश से अयोध्या का राम मंदिर का दरबार खोलने की इजाजत माननी पड़ी राजीव गांधी को। राजीव गांधी ना चाहते हुए उस आदेश को माने, क्योंकि न्यायालय का आदेश था। उसी के कंपनसेशन में उन्होंने यह शाहबानों वाला मुद्दा को पार्लियामेंट से पलटा, क्योंकि जो राम मंदिर खोलने का नुकसान मुस्लिम वोट का हो रहा है, वो मुसलमान के इस निर्णय को संसद के पलट देने से लेबल हो सकता है, काउंटर हो सकता है, बराबर हो सकता है। उसमें मुसलमान का कोई फायदा नहीं था। राजीव गांधी के खुद के वोट के नुकसान की आशंकाओं को खत्म करने की आशंका और प्रयास था। दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ है वह यह कि जब इस देश में यह बात सर्वविदित था और सब लोग जान गए थे कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके अपनी मस्जिदें बनाई हैं, चर्च बनाई है, या कब्रिस्तान बनाया है, वह जमीन मंदिर ही था। वह जानबूझ के किया गया, क्योंकि आज शहरों में भीड़ बेशक बहुत ज्यादा हो, जिस वक्त का ये घटना है उस वक्त शहर में जमीनें जमीन थी। मैं उस वक्त तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ,
यहाँ जब मैं 2000 में आया था तो अभी यहाँ मेरा मकान है, यहाँ लोग बोतल लेकर के शौच करने के लिए जाते थे, खेत था यहाँ। आज यहाँ पर हमारे बगल में जमीन नहीं मिल रहा है, मुंह मांगी कीमत पर भी। तो जिस वक्त मुगल आक्रमण करने आए थे तो उन्हें मंदिर ही तोड़ करके मस्जिद क्यों बनानी पड़ी? वो चाहते तो बगल के जमीन पर मस्जिद बना सकते थे। आज भी जब आप दिल्ली से मथुरा जाएंगे तो बीच में पूरा कई किलोमीटर तक खाली ही खाली है, लेकिन उन्हें जब मस्जिद बनानी पड़ी तो वो मथुरा राम कृष्ण जन्मभूमि के अंदर घुसा करके बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तोड़ करके बनाए, क्योंकि आगे विवाद रहे और हम यहाँ पर अपनी मजबूती दिखाएं, यह वो चाहते थे। लेकिन जब एक जमाना आया कि हम उस पर जवाब दे सकते थे, काउंटर कर दे सकते थे, तो संविधान में यह बदलाव किया गया कि जो आजादी के समय था उसको यथास्थिति बरकरार रखा जाए। तो क्या यह बदलाव देश के किसी नागरिक के हित का था या वोट बैंक को मजबूती करने के लिए और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया गया था? अगला जो बदलाव संविधान का था वो तो आप सुन के विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यह तो वर्शिप एक्ट था कि भाई जो जिसकी जो कब्जा है वही रहे। मतलब अगर हमने आपकी मंदिर तोड़ करके मस्जिद या कुछ और बनाया है तो वो वैसे रहे, कानून बन गया था। दूसरा एक बनाया गया एक वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को अनाप शनाप शक्ति दी गई। वो शक्ति किसी मुसलमान को मजबूत करने के नहीं दिया गया था और किसी मुसलमान के हित की थी नहीं। वो मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से वोट बैंक को इतनी शक्ति दी गई कि अगर वो आपके घर को यह कह दे कि ये घर मेरा है तो वो उसका है। दूसरा और सबसे जो खतरनाक बात था कि आप किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे, आपको वक्फ बोर्ड में ही अपील करना है। मतलब मैं आपके घर पर कब्जा किया हूं और सुनवाई भी मैं ही करूंगा, कोई स्वतंत्र न्यायपालिका, कोई जांच एजेंसी नहीं करेगी। तो क्या इसमें किसी का फायदा था या वोट बैंक का फायदा था? यह समझने वाली बात है। और भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। एक एक अमेंडमेंट में कैसा आपको बताऊं, कितना आपको बताऊं, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। मैं 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं चाहता, क्योंकि बाद में लोग कंप्लेन करते हैं कि राकेश भाई आपका वीडियो अंत तक सुनने से पहले बंद करने का मन नहीं करता है और 1.5 GB डाटा मिलता है, वो आपका वीडियो देखने में समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। तो क्या इतनी खतरनाक अमेंडमेंट जब हुई है तो कुछ अमेंडमेंट फिर से नहीं हो जाना चाहिए? तभी मेरा प्रश्न है कि क्या भाजपा को संविधान बदलना चाहिए या भाजपा को संविधान बदल ही देना चाहिए, या क्या भाजपा संविधान बदलना चाहती है? तीनों प्रश्नों का जवाब आपको देते हैं। पहले कि क्या भाजपा संविधान बदलना चाहती है, यह बात मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इस तरह की कोई दावेदारी नहीं की है। दूसरा कि क्या भाजपा संविधान बदल लेगी? बदल देनी चाहिए। भाजपा ने बहुत ऐसे काम किए हैं, खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार, जो लोग सोच में नहीं सकते थे कि यह भी हो सकता है या होना चाहिए। किसको पता था कि कश्मीर से धारा 370 हट सकता है? आज वो इतिहास का विषय रहा नहीं। धारा 335A किसको पता था कि यह हट सकता है? किसको पता था कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की पावन पवित्र भव्य मंदिर आकार ले सकती है और उसमें पूजा प्रारंभ हो सकता है? वो हो चुका है और किसी क्षेत्र से किसी की तरफ से कोई विरोध नहीं आया। यह कहाँ किसी ने सोचा था? तो इतने काम करने के बाद उम्मीद बना है कि भाजपा ऐसा कर सकती है। अब एक आम नागरिक की प्रश्न कि क्या भाजपा को ऐसा करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि जी, करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड को अनाप शनाप संपत्ति दे सकते हैं, तो फिर एक वर्ग के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अनाप शनाप शक्ति को वापस क्यों नहीं ले सकते? जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका देश को धर्म निरपेक्ष बनाए रखने के लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो फिर जब आज हमारे पास शक्ति है तो हम उसको वापस क्यों नहीं कर सकते हैं? जब
इस देश में कब्जा पर कानूनी अधिकार देने की कानून बन सकती है तो जब हमको पता है कि वो जमीन मेरी थी और किसी बाहरी आक्रांता ने कब्जा कर लिया है तो हमको उसको वापस करने का कानून क्यों नहीं बनाना चाहिए? मेरा मानना है कि बनाना ही चाहिए। तो जो लोग यह बात मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं कि ये लोग संविधान बदल देंगे, जब संविधान के इतना चील फाड़ हो रहा था तब वो क्या कर रहे थे? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में उनकी मूल आत्मा को क्यों प्रभावित कर रहे हो? क्यों उसमें संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ रहे हो? क्यों संविधान में वर्शिप एक्ट जोड़ रहे हो? क्यों संविधान में वक्फ बोर्ड जोड़ रहे हो? क्यों संविधान में साहबानों के अधिकार का हनन का बात जोड़ रहे हो? उतनी छेड़छाड़ थे तो एक बार उस गलत को सुधारने का समय आया है तो उसे क्यों नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूं कि अगर रेफरेंडम इस बात पर कराई जाए इस देश में कि क्या हमें संविधान बदल लेना चाहिए तो 99% लोगों का मानना हो जाएगा कि संविधान को तो बदल ही देनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान कई मामलों में लाचार है, मजबूर है, बेकार है। यह संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपके पास पैसा या संसाधन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस देश में संविधान में जो एक अमेंडमेंट पहली जरूरी है वो है झूठ बोलने पर पूर्ण प्रतिबंध। एक उदाहरण देता हूं, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गया है, वो कह रहा है कि मैं शराब घोटाला किया ही नहीं, ईडी करे कि किया हूं। मतलब कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, या तो ईडी या केजरीवाल। तो जब इसकी सत्यता की परख हो जाएगी और एविडेंस पर साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है तो उसे क्या सजा दी जाए, यह संविधान में होना चाहिए। या अगर यह साबित हो जाए कि ईडी भाजपा के बहकावे में अरविंद केजरीवाल के छवि को खराब कर रही है, बेमतलब घोटाले का इल्जाम मल रही है, तो ईडी को क्या सजा हो, यह विचार करने की बात है। लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह संविधान में नहीं है। तो यह डालना चाहिए कि नहीं? आप सुनते होंगे ना कि वो कहता है कि फलाना नेता ने घोटाला की है और नेता कहते कि मैंने नहीं किया है। तो दो ही बात है, या तो नेता ने घोटाला किया है और वो मान्य कर रहा है तो नेता दोषी है, और अगर नेता ने घोटाला नहीं किया है और उस पर इल्जाम गलत है तो इल्जाम लगाने वाला दोषी। तो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन यह नहीं है तो क्या ये संविधान में नहीं होना चाहिए? और भी कई तरह की बातें हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊं। अब मेरा मन है, मैं राकेश सिंह परमार, भारत का एक नागरिक जो मतदान दे करके सरकार बनाने में अपना पहल करता है और सरकार बनने बिगड़ने में मेरा भी एक वोट का स्थान है, वो अपने मताधिकार के दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि संविधान पूर्ण रूप से बदल जाए, क्योंकि इस संविधान में आतंकियों के जुलूस में शिरकत करने की छूट है और सिपाही के जुलूस में जाने की छूट नहीं है। इस संविधान का क्या मतलब, जो इस देश के आतंकी को जेल से छुड़वाने के लिए, फांसी रुकवाने के लिए रात के 3 बजे जज को जगाया जा सकता है। इस संविधान का क्या मतलब, जहां चोरी करने के बाद पैसा लेकर के विदेश भाग जाए और हम सिर्फ चिट्ठी खेलें और कुछ न करें। इस देश के इस संविधान का क्या मतलब कि हम जानते हैं कि जिस बनिया ने बैंक लूट करके घोटाला दिखा दिया, उसका कई हजार करोड़ की कोठी, बिल्डिंग और अचल संपत्तियां इसी देश में पड़ी है, लेकिन वो एक कागज का टुकड़ा लगा देता है CS लिखवा करके कि मैं बैंक करप्ट हो गया, मेरा दिवाला हो गया। संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि उसको कहा जाए कि भाई तूने जिस कंपनी में लिया वो दिवाला हो, बाकी कंपनी में तो पैसा है दे। क्योंकि गांव में आप जानिए, कर्जा आपका बाप लेता है, वो मर जाने के बाद आपको चुकता करना पड़ता है। लेकिन भारत के संविधान में यह नहीं है। भारत के संविधान में है कि अगर आपने एक कंपनी के लिए पैसा लिया और उस पैसे को चोर दरवाजे से B कंपनी में लगा दिया, इस कंपनी को दिवाला घोषित कर दिया, तो संविधान में है कि एक कंपनी के पास पैसा नहीं हो, कहां से देगा? तो क्या यह संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है? और सबसे खतरनाक बात कि बड़े बड़े लोग हजारों करोड़ रुपया बैंक से लेते हैं और कहते हैं कि भाई सेटलमेंट के नाम पर मेरे पास 500 रुपया है, उसमें सेटलमेंट करो, और वो बैंक मजबूर हो जाता है 500 रुपये पर सेटलमेंट करने के लिए। एक उदाहरण छोटा सा देकर के वीडियो बंद करूंगा। महाराष्ट्र की एक शुगर फैक्ट्री थी। एक बड़े नेता ने उस शुगर फैक्ट्री के अगेंस्ट
1000 रुपये मैं रुपया अनुमानित कर रहा हूँ, कुछ था, रकम फिक्स नहीं है, मैं एक अनुमानित कर रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपया उस पर लोन ले लिया। उसके बाद वो लोन देने से मना कर दिया, कहा मेरे पास लोन नहीं है, मैं दिवाला हो गया है। उस बैंक ने 1000 करोड़ जिस मिल को लोन दिया था उसको 1000 करोड़ रुपए में नीलाम किया सेटलमेंट में, जो मैं बैंक बेच करके पैसा वसूल रहा हूं। 1000 करोड़ को 1 करोड़ में बेचा, और वो लिया किसने? वही जिसने बैंक से डिफॉल्ट करवाया था, उसी ने 1 करोड़ में उसको लेकर के अपना बना लिया। अब वो संपत्ति उसकी हो गई, उसका 1000 करोड़ का रुपया खत्म हो गया, क्योंकि 1000 करोड़ में बैंक ने कब्जा कर लिया। इस संविधान में बदलाव की जरूरत है कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि इसे आग लगाइए, कूड़े में फेंकिए। संविधान किस बात का? संविधान में बदलाव अवश्य होना चाहिए। मैं कहता हूं कि पूर्णतः बदलना चाहिए, और यह संविधान भेदभाव का संविधान ना हो, यह संविधान ऊंच नीच करने का संविधान ना हो, यह संविधान भाई को भाई से लड़ाने वाला ना हो, यह संविधान एक ही देश में 2 नागरिक बनाने का ना हो, यह संविधान एक ही देश के 2 नागरिकों को 2 तरह से ट्रीट करने का ना हो। इन्हीं मनों का अनुसार मैं राकेश परमार अपने मताधिकार के प्रयोग करने का अधिकार का इस्तेमाल करके आपसे भी कहता हूं कि आप मांग करिए कि इतनी अमेंडमेंट के बाद अब रहा ही क्या है कि कुछ बदलाव होगा। इसलिए बदलाव हो और संविधान जरूर बदले, और जो गलतियां वोट बैंक को ध्यान में रखते की गई हैं उन सबको सुधारा जाए और संविधान बदला जाए। तभी आपका संविधान नीट, क्लीन और साफ सुथरा निकलेगा। जो बाबा साहब ने बनाया था वही बनकर निकलेगा, और बीच में जो अशुद्धियां हैं वो हट जाएंगी। और जब तक ना हटे तब तक मैं तो चर्चा करता ही रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना ही है कि जो कोई नहीं कहता उसे मैं कहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और जिस दिन होगा उन्हीं दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबके साथ उपलब्ध करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत की जनता की जय, भारत महान की जय, और भारत के नवीन संविधान की जय, जो आने वाला है या जिसे आना चाहिए। धन्यवाद।